दोस्तों, आज भारत दर्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी राजनेता की कहानी जिनकी सियासत में आने की इच्छा ही नहीं थी, पर वो जब सियासत में कदम रखे तब से लेकर अब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी लोकप्रियता लोगों की सर पर चढ़कर बोलता है। वो और कोई नहीं, वो हैं उड़ीसा की स्वर्गीय बिजू पटनायक के पुत्र माननीय नवीन पटनायक। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने पिता के निधन के बाद भारी मतों से मजबूती देने सियासत में आए नवीन पटनायक की सियासी कहानी काफ़ी करिश्माई है। अब तक राजनीति में 1.5 शतक से ज़्यादा वक्त बिताने के बाद नवीन पटनायक ने यह साबित किया है कि वो अपनी पिता की विरासत को संभालते हुए खुद को देश के सबसे लोकप्रिय और चमत्कारी नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। नवीन पटनायक सियासत में आना नहीं चाहते थे। लेखक के तौर पर अपनी कैरियर को शुरू करना चाहते थे नवीन पटनायक, लेकिन पिता के निधन के बाद उन्हें ना चाहते हुए भी सियासत में एंट्री करनी पड़ी। राजनीति में ईमानदार और स्वच्छ छवि की वजह से उड़ीसा के लोग उन्हें दिल के काफ़ी करीब पाते हैं। वैसे सियासत में आने के बाद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़े। उन्होंने 3 किताबें लिखी। ये सेकंड पैराडाइज, दीजर किंगडम, गार्डन ऑफ लाइफ। नवीन पटनायक सियासत में आने के बाद लोकसभा में जनता दल के टिकट पर आस्का लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत मिली। इस सीट को उनके पिता बिजू पटनायक की पारंपरिक सीट माना जाता है। इस सीट से नवीन पटनायक को जीत मिली तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1997 में उन्होंने पिता के नाम पर बीजेडी यानी बिजू जनता दल का गठन किया। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिलती रही। साल 1999 में जीतने के बाद वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने। साल 2000 में उड़ीसा में विधानसभा होना था। इस चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करके जीत हासिल की और केंद्रीय सियासत को बाय बाय करके उड़ीसा वापस लौटकर राज्य की मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के बाद नवीन का सियासी कद कभी कम नहीं हुआ। हमेशा से वो उड़ीसा के सियासत में सबसे चर्चित चेहरे बनकर उभरे हैं। इसकी अनुमान तो तब लगा जब साल 2014 में मोदी लहर और सरकारी विरोधी लहर के बावजूद बिजू जनता दल ने राज्य में 147 में से 117 विधानसभा सीट और 21 में से 20 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि उड़ीसा की राजनीति को जानने वालों को भी 2014 में बीजेडी की ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी। उड़ीसा विधानसभा के लिए साल 2000 और 2004 में हुई चुनाव में बीजेडी को शानदार जीत मिली। बीजेडी ने 2009 में अकेला चुनाव लड़ा। इसी चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेडी की शानदार जीत हुई। नवीन पटनायक उड़ीसा की सीएम की कुर्सी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाले मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक की सरकार कई बार उड़ीसा में विवादों में भी घिरी है। विशेष रूप से खनन घोटाला, चिटफंड घोटाला को लेकर काफी बवाल हुआ। बावजूद इसकी नवीन पटनायक की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। भारत की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल ने पुणे में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT विश्वविद्यालय में 8वीं भारतीय छात्र संसद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को कटक में हुआ था। वो अपने पिता बिजू पटनायक के सबसे छोटे बेटे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून स्कूल में हुई थी। स्कूल की शिक्षा खत्म होने के बाद दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि लिखने का शौक उन्हें छात्र जीवन से ही रहा है। नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ में अपार श्रद्धा रखते हैं। जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है वो भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने चले जाते हैं।
वैसे विरोधियों ने तो उन्हें कई मौके पर घेरने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उनकी लोकप्रियता उड़ीसा के लोगों की सर पर चढ़कर बोलता है। अब आगे आने वाले चुनाव में उनकी लोकप्रियता का उन्हें कितना फायदा मिलेगा, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि सच यही है कि उड़ीसा की जनता को अपने करीब लाने की कला उड़ीसा के कोई और नेताओं में अब तक नहीं दिखी जितनी नवीन पटनायक में है। आशा करता हूँ इस छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।